राम राम भाई सारे भाई ने HPN24 न्यूज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। भाई निर्दलीय उम्मीदवारों की धुनाई हो रही है। निर्दलीय उम्मीदवार गांव में जा रहे हैं तो कुछ गुंडे गाड़ी में आ रहे हैं उनको पीट रहे हैं। कुछ दिन पहले जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला पे हमला हुआ था, कुछ गुंडों ने हमला किया था और आज एक निर्दलीय उम्मीदवार पर हमला कर रहे हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसा नहीं कि किसी को समर्थन ना दे रहा हो, बल्कि वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार था। यानी उस पर हमला करना एक तरह से ये मामला हो सकता है सताने का, और ऐसे में सुरक्षा ना देना सरकार की काफ़ी गंभीरता हो सकती है। पूरा मामला आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ। तो जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रखा है, जिन्होंने पर्चा भर रखा है, तो भाई सावधान हो जाए। आपको सिक्योरिटी के साथ निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़े से बड़ी पार्टियां इस बार हारने वाली है, बड़े से बड़े नेता हारने वाले हैं, तो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोकसभा उम्मीदवार प्रचार के लिए गांव में गए थे, युवक ने थप्पड़ मुक्के मारे, कपड़े फाड़े, पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी। आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कुलबीर निहाना पर सुलखनी गाँव में कुछ युवकों ने अटैक कर दिया। विवाद उनकी गाड़ी में ऑटो की टक्कर लगने से हुआ। उनकी गाड़ी साइड में खड़ी थी, एक ऑटो वाला ने उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि निर्दलीय उम्मीदवार की कुछ युवकों ने धुनाई कर दी। आपको बता दें कि देखा जा सकता है कि ऐतराज जताया तो ऑटो में सवार 4 युवकों ने इसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार की तस्वीरें हैं। वहीं पर आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस SHO पहुंचे, बरवाड़ा SHO पहुंचे, और इस तरह से जो इसको सिस्टम को सेट किया जा रहा है। इसको आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवारों को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आज के चुनाव के समय जो 3 ही पार्टियों को मुख्य रूप से देखा जा रहा है, जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी को। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपने निर्दलीय सिंबल पर वोट मांगने आता है तो लोग कहते हैं भैया ये क्यों खड़ा हो गया, इसकी औकात ही क्या है। तो भैया आप भी एक आम आदमी हैं, और एक आम आदमी को अधिकार आपसे वोट मांगने का। आप मन के अंदर द्वेष भावना ना रखिए, क्योंकि एक आम आदमी भी चुनाव में ये सोचकर खड़ा होता है कि वो कांग्रेस से परेशान है, वो बीजेपी से परेशान है, वो जेजेपी से परेशान है, वो कुछ करेगा अपने मन की करेगा। हर एक का टैलेंट अलग अलग होता है। आपने देखा हो कि हर इस इंसान के अंदर टैलेंट होता है। किसी में हवाई जहाज उड़ाने का टैलेंट होता है, किसी में रडार से जो है बोट चलाने का टैलेंट होता है, किसी में सबमरीन चलाने का टैलेंट होता है, किसी में ट्रंक चलाने का टैलेंट होता है। इसी प्रकार चुनाव के अंदर हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी MP बनने के योग्य है, विधायक बनने के योग्य है, तो निर्दलीय उम्मीदवार को द्वेष की भावना से नहीं देखना चाहिए। वहीं पर हरियाणा के अंदर स्थिति नाजुक देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से जो है निर्दलीय उम्मीदवार से हमारी बातचीत हुई, तो उसका यही मानना है कि ये लोग भाजपा को समर्थन करने वाले या भाजपा के लोग हैं जो भड़क गए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वोट मांग रहा हूँ, तो भड़क गए, इसलिए मेरे पे हमला कर दिया। तो भाई जो भाजपा का जो ग्राफ गिरा है इसी वजह से गिर रहा है, क्योंकि गुप्त तौर पर हमला करवाते हैं और बाद में पता चल ही जाता है। चलिए इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। आरोप प्रत्यारोप चुनाव के अंदर लगते रहते हैं। नैना चौटाला पे हमला हुआ तो सीधे MP उम्मीदवार जयप्रकाश पर भी आरोप लगा कि ये तो जेपी के गुंडे हैं। तो भैया आरोप लगते रखते ये राजनीति है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें, लाइक शेयर करें।